हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा रखती हूँ सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, राइट? दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, मैंने कुछ इस तरह जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांगी और किसी को माफ़ कर दिया। सुना तो बहुत बार है, लेकिन जब एप्लीकेशन करने की बात आती है ना, तो इट्स बिट डिफिकल्ट, यू नो। यस डियर फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफ़ करो और भूल जाओ। अपने दिल पे हाथ रख के ये बताना, क्या ये आसान है? नहीं ना। क्योंकि ये जो बोलते हैं ना कि क्षमा विरस्य भूषणम, माफ़ी मांगने से माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। माफ़ करना क्या बोले, माफ़ करने के लिए अपने इनर पावर चाहिए। माफ़ करके भूल जाओ, ऊपर वाला सब न्याय करेगा। ये सब बातें जब हम दूसरों को बोलते हैं ना, तब कई हद तक सही होती है, क्योंकि हम, लेकिन जब अपने पे आती है ना, तो इट्स बिट डिफ़िकल्ट। आई मीन इट्स बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम लोगों का नेचर ही ऐसा है। अगर कभी कभी दिल बढ़ा भी रखो ना आप, लेकिन जब बार बार एक ही चीज़ पे, एक ही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति बार बार जब लाइफ में रिपीट होती रहती है ना, तो उसको भूलना, उस सिचुएशन को भूलना और उस व्यक्ति को माफ़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई एग्री विथ यू फ्रेंड्स, आई 100% एग्री विथ यू। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो फीलिंग ऑफ क्या बोलते हैं, इनर गुस्सा, किसी के ऊपर एक इंटरनल गुस्सा रखना, या किसी के साथ हमेशा नाराज़ रहना, या ऑलवेज टेंशन में रहना, स्ट्रेस में रहना, दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड हेल्पलेसनेस में रहना, कब तक और कितना सही है? देखो दोस्तों, लाइफ जो है ना, इसमें ये सब तो चलता ही रहेगा। आपने किसी को ह्यूमिलेट कर दिया, इंसल्ट कर दिया, या फिर किसी ने आपको कर दिया, ये सिचुएशन तो आनी जानी ही है। चाहे वो घर से ले लो, परिवार से ले लो, या फिर फ्रेंड सर्कल से ले लो, या फिर अपने वर्किंग प्लेस से ले लो। छोटी मोटी तू मैं तो चलती ही रहेगी। तो कब तक किस बात को अपने अंदर भर के रखना है, या फिर इसको भूल के फ्री होके, रिलैक्स होके जीना है? दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि किसी का नेचर रहता है कि हर छोटी छोटी बात को ना खुरेद के अंदर से, लाइक यू नो, पूरा दैट दे लीव दैट सिचुएशन इन दैट होल लाइफ। यू नो, पता है 5 साल पहले इसने मेरे साथ ऐसा किया था। 5 साल पहले जो पेन फील किया होता है ना, दे इवन फील टुडे। दैट मीन्स यू आर कैरिंग दैट फीलिंग इन योर हार्ट। आपने खुद को रिलीज ही नहीं किया उस पेन से, ना खुद रिलीज हुए, ना सामने वाले बंदे को माफ़ किया। कैन यू इमेजिन कि कितनी हैवीनेस लेके आप जी रहे हो? उस बंदे को तो शायद पता भी नहीं होगा, भूल भी गया होगा, लेकिन व्हाट इज़ योर स्टेज? हाउ आर यू लिविंग राइट नाउ? आपको खुद को ही अफेक्ट कर रहे हो। देखो दोस्तों, बोलते ना, बीती का चिंतन हो, ना सोचे ज़्यादा कल का, वर्तमान को सफल करे तो तन मन रहेगा हल्का। सरल बनाए अपने जीवन को, जीवन नाम नहीं है उलझन का। क्षमा करे और भूल जाए तो जीवन रहेगा हल्का। है ना? छोटी सी जिंदगी है यार, कितना कुछ करने को है। इसमें छोटी छोटी बातों को अगर आप दिल में भर के रहोगे ना, तो जी नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं जी पाओगे। लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ। पहले तो खुद को माफ़ करो, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भगवान तो है नहीं। हमने भी ढेर सारी गलतियाँ की हैं, तो उसको बार बार याद करके, उसी सिचुएशन को, उसी वर्ड्स को, उसी पर्सन को बार बार याद कर करके कब तक जियोगे? कहते हैं ना, बीती पे बिंदी, हुआ सो हुआ,
जस्ट फॉरगेट इट। अपने आप से माफ़ी मांगो, सामने वाले बंदे से बोल दो कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, खुद हल्के हो जाओ। यही तो तरीका है जीने का। पहले खुद को माफ़ करो। ठीक है, इंसान हो, गलती हो गई, फाइन, माफ़ी मांग ली, दैट्स इट। और फिर अपने शत्रु को भी माफ़ करो, क्योंकि इसकी ईर्ष्या से ही तो आप आगे बढ़ते हो। अपने मित्रों को भी माफ़ करो, क्योंकि उन्होंने तकलीफ में तो आपका साथ दिया है ना दोस्तों। अपने बॉस को भी माफ़ करो, क्योंकि वो बेचारा खुद हमेशा तनाव में रहता है। अपने रिलेटिव्स को क्षमा करो, आखिर अपने तो अपने होते हैं ना। अपने माता पिता को माफ़ करो। अरे यार, किसी को तो ऊपर वाले से भी नाराज़गी है कि इस भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, मुझे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, ये वो ब्ला 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 ब्ला। कब तक कितनों से आपको फरियाद रहेगी, कैसे जियोगे इसे? सबको, खुद से लेके ऊपर वाले तक सबको माफ़ करो और हल्के होके आराम से जियो। कोई बोलता है ना कि आई कैन फॉरगिव, मैं किसी को माफ़ तो कर सकती हूँ कि चलो ठीक है यार, लेकिन मैं उसको भूल नहीं सकती, क्योंकि वो अपने दिलो दिमाग में इस तरह छप चुका होता है। ये कब होता है पता है? हम किसी को माफ़ क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट द पीपल, वी डोंट एक्सेप्ट द सिचुएशन। हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए था, ये गलत किया। हमने खुद ने किया होता है वो हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है यार। ये बोझ तले आप कब तक जियोगे, कैसे जियोगे? डोंट मेक लाइफ हार्डर देन इट नीड्स टू बी। सिंपल लाइफ है, जस्ट फ्लो विद द फ्लो यार। लाइफ के फ्लो के साथ जियो आराम से। अननेसेसरी चीज़ों को पकड़ के अपनी इतनी सुंदर लाइफ की वाट मत लगा दो यार। क्या बताऊँ, आई नो समटाइम्स इट्स डिफ़िकल्ट। मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी बहुत फेस किया है। गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन छोड़ो ना, छोड़ दो, भूल जाओ, माफ़ करो। ऊपर वाला बैठा है सबका न्याय करने के लिए, वो करेगा। उसके लिए भी तो कुछ छोड़ दो, है ना। बस मेरा दोस्तों आपसे यही कहना है, अगर शांति से जीना है तो माफ़ करो, लोगों को एक्सेप्ट करो एज दे आर। डोंट ट्राई टू चेंज द पीपल। ये कब होता है पता है? जब अपनी खुद की सोल पावर बढ़ जाएगी ना, तब वो इजी हो जाएगा फॉरगिव एंड फॉरगेट का। अपनी सोल पावर को बढ़ाओ, खुद पे काम करो ना, खुद पे काम करो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको अफेक्ट ही नहीं करेगी। इतनी प्यारी जिंदगी है यार, मत जाने दो ऐसे। और लास्ट में तो मैं यही कहूँगी, नफरत करके क्यों बढ़ाते हो किसी की अहमियत इतनी? माफ़ करो, माफ़ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो कुछ खास है यारो। माफ़ कर दो, खुद शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि उसको खुद को भी पता है उसने क्या किया है। Why are you have to realize or make them realize all the time? Just live it and stay happy. So दोस्तों, शांति से जीने का यही मंत्र, forgive and forget. So dear friends, stay happy. See you in the next topic. Till then, bye bye. See you.